हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, सुना होगा आपने पिछले दिनों राजेंद्र नगर दिल्ली में एक बेसमेंट के अंदर बारिश के पानी भर गया और उसमें 3 छात्रों की मृत्यु हो गई जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। बड़े होनहार बच्चे थे। उसमें 2 हमारी बेटियां और एक बेटा। इतना सुंदर बच्चे वो चले गए, बड़ा दुख का विषय है। और भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन हो, तब सचेत होता है जब कोई दुर्घटना घट जाती है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आया हूँ, बेसमेंट के बारे में। बेसमेंट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उससे क्या रूल्स होने चाहिए, कैसे सचेत रहना चाहिए और अब क्या चल रहा है बेसमेंट के संबंध में गवर्नमेंट का। तो दोस्तों, गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशन चैनल से स्वागत करते हुए वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, राजेंद्र नगर में पिछली बार जो कांड हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही, बहुत शर्मनाक है। ये दिल्ली गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए था इस बात का, क्योंकि बेसमेंट के अंदर जगह जगह या तो बिजनेस चल रहे हैं या कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और रास्ते बेसमेंट से बाहर निकलने के नहीं है, जिससे बहुत दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती हैं। ये तो पानी भर गया था। पानी भरते भरते मतलब काफ़ी छात्र थे वहाँ, कोचिंग जब चल रही थी मतलब वहाँ पर किसी कोचिंग सेंटर का नाम बहुत वीडियो में लिया जा चुका है। मैं उस कोचिंग सेंटर को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता है। उस कोचिंग सेंटर ने भी कोई जानबूझ के गलती नहीं की होगी। जैसा रूटीन चल रहा था, लोग बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चला रहे थे। और भी चीज़ें चलती हैं, मार्केट भी चलती है, दुकानें भी चलती हैं, स्टोर भी हैं, घर भी बहुत लोग रहने के लिए भी बना लेते हैं नीचे। तो ऐसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जब घटना घटनी होती है वो बता कर नहीं आती है और अचानक हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट को तो हमेशा सचेत रहना चाहिए। इस मामले में गवर्नमेंट दुर्घटना के बाद बहुत सचेत हो गई है। अभी मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ और उत्तराखंड में जो विकास प्राधिकरण है उन्होंने गहन अभियान चला रखा है शहरों के अंदर, जहाँ जहाँ बेसमेंट है और उनमें कोचिंग चल रही है। उसमें देखा जा रहा है कहाँ कहाँ कोचिंग चल रही है और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सूचित कर दिया गया है कि विदाउट नॉर्म्स आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोलेंगे। उनके मैप चेक किए जा रहे हैं। जो मैप उन्होंने पास कराए हैं बिल्डर्स ने, उनके मैप चेक किए जा रहे हैं। क्या बेसमेंट में कोचिंग का यूज रखा गया है, किसी कॉमर्शियल का रखा गया है या एजुकेशन का रखा गया है, एजुकेशनल सेंटर का रखा गया है। तो ये सारा सब किया जा रहा है। अगर इससे बाहर है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार, जो हमारा कानून कहता है, जो हमारे बायलॉज कहते हैं, उनके अनुसार कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, काफ़ी जगह सर्वे हो चुका है और बेसमेंट के अंदर आप कॉमर्शियल और दुकानें इस तरह से नहीं चलाए जा सकती हैं। बेसमेंट बेसिकली पार्किंग के लिए और स्टोर के लिए होता है। वहाँ ना तो आदमी रहने के लिए होता है, ना दुकानों के लिए होता है, ना कॉमर्शियल के लिए होता है। लेकिन जगह जगह आप कई होटल्स भी देखेंगे, वहाँ पर वेडिंग पॉइंट भी देखेंगे। उसके अंदर बेसमेंट बने हुए हैं। वेडिंग पॉइंट में पार्टी वगैरह होती है, पार्टी फंक्शन होते हैं और न्यू ईयर के प्रॉम्स भी होते हैं। ये तो बारिश का जो है एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ये कांड दिल्ली का हुआ है। बड़ा दुख का विषय है और हमें भी दुख पहुंचा है तीनों बच्चों को जाने से, क्योंकि होनहार बच्चे थे वो। इसलिए राज्य सरकार कहीं की भी हो, भारत में पूरी भी स्टेट की, किसी भी स्टेट की राज्य सरकार है, किसी भी जगह की, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे दिल्ली है या हिमाचल, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, कहीं की भी हो, मतलब छत्तीसगढ़ वगैरह जो भी है, स्टेट का नाम भी लिया मैंने, कुछ शहरों के नाम भी ले दिए। मैं जिला प्रशासन और प्रशासन और राज्य जो शासकीय प्रशासन है उससे भी अनुरोध करूंगा कि इसमें जो है हर माह इसमें जो नए निर्माण हो रहे हैं उनको भी देखा जाए और जो पुराने निर्माण हो गए उनमें भी देखा जाए। क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हैं मेरे, आप लोगों ने भी देखा होगा या आपके बच्चे भी किसी न किसी कोचिंग सेंटर में जाते होंगे, उन बच्चों को भी पता होगा जब बेसमेंट के अंदर जाते हैं उसके अंदर एक ही रास्ता होता है। अगर ये रास्ता निकलने का नहीं होता है, क्योंकि जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है एक ही कोचिंग सेंटर में, सपोज कीजिए 80 बच्चे या कोई घटना घट जाती है, फायर हो जाती है, कैसे भागेंगे? उनको भागने का स्थान ही नहीं होगा, तो उसके निकलने का भी देखना पड़ता है। यानी कि बेसमेंट बनाने से पहले हमें सेफ्टी पॉइंट भी देखने पड़ते हैं कि जो सेफ्टी के मेजर हैं
जो सेफ्टी पॉइंट हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है, वो सेफ्टी मेजर्स आपने, वो पॉइंट्स आपने अडॉप्ट किए या नहीं किए। यदि आपने नहीं किए तो आपको कोई हक नहीं है किसी भी बेसमेंट में यूज़ करने का, आपको कोई हक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप दूसरे की जान के दुश्मन बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जिससे बेसमेंट बनाने से पानी भर जाए और वो स्विमिंग पूल बन जाए और वहाँ बच्चों को जान का खतरा बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी और भी पुलिस भी और फायर डिपार्टमेंट भी एक्टिव हुआ है। उसमें और भी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, देखा जा रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कितने स्टेयर केस बनाए गए हैं, जीने की क्या व्यवस्था है, फायर की क्या व्यवस्था है, फायर के इक्विपमेंट की क्या व्यवस्था है। कि अगर अभी तो पानी की घटना घटी है बेसमेंट में, अगर फायर की घटना होगी तो ये तो और भी बहुत खतरनाक है। आपने सुना होगा फायर की आए दिन आग लगने की घटनाएं अपार्टमेंट्स में होती रहती हैं। तो सेफ्टी मेजर जो होते हैं, जो हमारे फायर के हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो प्रॉपर उसमें लगे हैं या नहीं लगे हैं। नहीं लगे हैं तो जो आप वहाँ पर हैं, जाते हैं, उनका भी फर्ज बनता है, आम नागरिक का फर्ज बनता है, वे कंप्लेंट करें और इसको ठीक कराएं। कंप्लेंट ऐसी नहीं है दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए, कोई कंप्लेंट ना करें, लेकिन उस काम को करें, सेवा भाव रखें अपने मन में और बिल्डिंग को सही हो जाए, इसके लिए आप लोग काम कर सकते हैं। दूसरा, रास्ते लिफ्ट के अंदर भी बताते हैं, जब आग लग जाती है या भूकंप आता है तो लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। या हमें बहुत लोगों को नहीं पता होता है, जो लिफ्ट में कभी चढ़े नहीं है बिल्डिंग में, उनको नहीं पता होता है। बहुत से लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, उनको कुछ दिन दुनिया का ही नहीं पता होता है। बहुत से लोगों को पता होता है, बहुत से पढ़े लिखे ऐसे होते हैं उनको भी नहीं पता होता है। तो लिफ्ट में अगर आप जा रहे हैं और अर्थक्वेक अगर महसूस हो जाए लिफ्ट में चढ़ने से पहले या आग लग जाए, तो आप लिफ्ट का यूज मत कीजिएगा। सीधे स्टेयरकेस, जीने का यूज़ कीजिएगा, जीने से ही तुरंत भागिएगा अपनी जान बचाने के लिए। इसके अलावा सेफ्टी मेजर बहुत होते हैं। और फायर वालों से भी ये निवेदन है, जो फायर डिपार्टमेंट है वो सभी बिल्डिंग्स में चेक करें कि उनकी फायर इक्विपमेंट प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट बैठे हुए बैठे दे दिया जाता है, वो गलत होता है। जब तक आप प्रैक्टिकल उनको चेक नहीं करेंगे, वाटर की सप्लाई सही है नहीं है, और चीज़ों की सप्लाई सही है नहीं सही है, इक्विपमेंट सही लगे हैं नहीं से अपनी जगह लगे हैं नहीं। एक डेमोस्ट्रेशन भी 6 महीने साल भर में वहाँ पब्लिक को दिया जाना चाहिए, जो उस सोसाइटी वगैरह में रह रहे हैं फायर आग बुझाने के लिए। इसका एक डेमोस्ट्रेशन भी होना चाहिए, 6 महीने के अंदर तो होना ही चाहिए, फायर डिपार्टमेंट को करना चाहिए, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, वो अवेयर हो सकें कि अगर आग लगती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम भूल जाते हैं, और इनको हमें सीखना चाहिए और गवर्नमेंट पे इस बात का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बेसमेंट में कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी ना करें, जो कर रहे हैं वो तुरंत बंद कर दें अगर उनकी परमिशन उनके पास नहीं है, या आपने कोई प्रॉपर निकास द्वार नहीं बनाए हैं तो वो बना लें, साथ में वो भी बना लें। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप कोई भी कोचिंग सेंटर तो नहीं चलाएं, बाकी जैसा जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों उसके अनुसार काम करें और सबको सुरक्षित रखें। सब सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, और इससे आगे कुछ ना कहते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, नमस्कार।